नमस्कार, अभिनंदन, आदाब। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और स्वागत है आपका 92.7 बिग एफएम पर। लेकर आया हूं आपके लिए हमारी खास पेशकश नायक, जिसमें बात करेंगे हम आज एक ऐसी शख्सियत की जिसका नाम जैसे संगीत का, मौसीकी का पर्याय है। एक डूबती धड़कन की सदा लोग न सुन लें, कुछ देर को बजने दो ये शहनाई जरा और। शहनाई की आवाज कभी खुशियों की पहचान होती है तो कभी दुख को सहारा देती हुई एक एहसास। आप समझ ही गए होंगे कि बात अगर हम आज शहनाई की कर रहे हैं तो हमारा नायक कौन हो सकता है। जी हां, आज नायक में हम बात कर रहे हैं शहनाई की दुनिया के सबसे बड़े नायक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की। नायक तो बताऊंगा मैं आज आपको कि कैसे उनका नाम पड़ा बिस्मिल्लाह, क्यों हो गई थी एक बार उनकी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से खिटपिट, और कैसे गंगा और काबा के बीच निकाला करते थे ये महान वादक अपनी रूहानी धुन। बात करेंगे बिस्मिल्लाह खान साहब की जिंदगी के कुछ और दिलचस्प और प्रेरणादायक पहलुओं की भी। बने रहिए मेरे यानी संजीव श्रीवास्तव के साथ। आप सुन रहे हैं नायक, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आपका स्वागत है 92.7 बिग एफएम पर। आप सुन रहे हैं नायक, बात कर रहे हैं हम महान शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की। बिहार के डुमराव के बंधन पटवा मोहल्ले में पैगंबर खान और उनकी बेगम मिट्ठन के आंगन में 21 मार्च 1916 को एक बच्चे की आवाज गूंजी थी। शिशु का नाम रखा गया कमरुद्दीन। लेकिन जब उनके दादा की नजर उस बच्चे पर पड़ी तो उनके मुंह से निकला बिस्मिल्लाह। बस यहीं से उस शख्स का नाम पड़ गया बिस्मिल्लाह, जो आगे चलकर शहनाई के उस्ताद कहलाए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक माने जाते हैं। उनके परदादा शहनाई नवाज उस्ताद सालार हुसैन खान से शुरू यह परिवार पिछली 5 पीढ़ियों से शहनाई वादन का काम कर रहा था, शहनाई की सेवा कर रहा था। बिस्मिल्लाह खान को उनके चाचा अली बख्श विलायतू ने संगीत की शिक्षा दी थी, जो बनारस के पवित्र विश्वनाथ मंदिर में अधिकृत ऑफिशियल शहनाई वादक थे। किसी जमाने में बिस्मिल्लाह खान के पूर्वज बिहार के भोजपुर रजवाड़े में भी दरबारी संगीतकार हुआ करते थे। पूरे परिवार का कई पीढ़ियों से काम ही दरबार में, राज दरबार में शहनाई बजाना था। 8 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान साहब को बनारस ले जाया गया। बनारस में आने के बाद उनके संगीत प्रशिक्षण का कार्य शुरू हुआ और साथ ही पैदा हुआ उनका गंगा से एक कभी न टूटने वाला लगाव। खान साहब काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़े अपने मामा अली बख्श विलायतू से शहनाई वादन सीखने लगे और यहीं से शुरू हुई शहनाई साधना की उनकी लंबी यात्रा। आगे बताऊंगा आपको कि क्यों मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में काम करने से मना कर दिया था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब ने, और कैसे वो ताउम्र बने रहे गंगा जमुनी तहजीब की एक जिंदा मिसाल। बताऊंगा आपको। बने रहिए मेरे यानी संजीव श्रीवास्तव के साथ। आप सुन रहे हैं नायक, बात कर रहे हैं हम महान शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब। स्वागत है आपका 92.7 बिग एफएम पर। आप सुन रहे हैं नायक, बात हम कर रहे हैं आज महान शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। तो आखिर क्या वजह थी कि इतनी शोहरत के बावजूद, लोगों के इतने मनाने और मनोहार करने के बावजूद मुंबई जाकर बॉलीवुड फिल्मों के लिए शहनाई वादन का काम करने से इनकार कर दिया एक बार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब ने। बिस्मिल्लाह खान साहब के लिए संगीत, सुर और नमाज सब कुछ एक समान था। मजहबी शिया होने के बावजूद खान साहब विद्या की देवी, गॉडेस ऑफ लर्निंग, देवी सरस्वती के परम उपासक थे। मंदिरों में वो शहनाई बजाते थे, सरस्वती की पूजा करते थे और गंगा माँ, गंगा नदी से तो उन्हें बेपनाह मोहब्बत थी। बहुत आदर और श्रद्धा थी उनके मन में गंगा के लिए। अब मंदिरों के बाहर बैठकर जो वो शहनाई वादन करते थे, उससे भी जुड़े कई रोचक और बहुत ही दिलचस्प किस्से हैं। एक बार खान साहब ने एक संस्मरण में बताया कि पंचगंगा घाट
पे जो बालाजी का मंदिर है वाराणसी में, वहां वो और उनके भाई शमसुद्दीन घंटों बैठकर रियाज करा करते थे। फिर एकदम से उनकी अठन्नी की कमाई शुरू हो गई। कैसे? खां साहब ने कहा कि साहब हम बाहर बैठ के शहनाई बजा रहे थे, तभी मंदिर के अंदर से पंडित जी निकल कर आए और बोले, यहाँ लड़के, तू रोज यहाँ बजाता है, मंदिर के सामने आरती के समय बजा दिया कर। हमने कहा 1 रुपया लेंगे, लेकिन सौदा अठन्नी में पटा, तो अठन्नी की आमदनी शुरू हो गई। उनका रियाज तो वैसे ही चल रहा था। 5 वक्त नमाज पढ़ते थे बिस्मिल्लाह खां साहब, ज़कात देते थे, हज करने भी जाया करते थे। लेकिन बनारस आने के बाद से उनका संगीत प्रशिक्षण जब से शुरू हुआ, तभी से वो माँ सरस्वती और माँ गंगा के भी उपासक बन गए थे। विश्वनाथ मंदिर के आधिकारिक ऑफिशियल शहनाई वादक उनके चचा जान वैसे ही थे। उनका मानना था कि उनकी शहनाई के सुरों में जब गंगा की धारा से उठती हवाएं टकराती थीं, तो धुन में कुछ और ही बात आ जाती थी। तो जब बॉलीवुड से उनको ऑफर आया, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में आकर मुंबई में बसने की बात उनके सामने रखी गई, तो उन्होंने बड़ा तपाक से जवाब दिया कि अम्मा यार, हमें तो ले जाओगे, लेकिन वहां गंगा कहां से लाओगे। आगे बताऊंगा आपको कि कैसे गंगा मैया का ये उपासक एक बार भिड़ गया पंडित जवाहरलाल नेहरू से। बने रहिए मेरे यानी संजीव श्रीवास्तव के साथ। आप सुन रहे हैं नायक, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका एक बार फिर 92.7 बिग एफएम पर। आप सुन रहे हैं नायक, बात कर रहे हैं हम महान शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। तो आखिर ऐसा क्या हुआ एक बार कि एक दूसरे का बेहद सम्मान करने वाले, परस्पर आदर की दृष्टि से हमेशा एक दूसरे को देखने वाले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान में आपस में ठन गई। और फिर बड़ी मुश्किल से संभाली बात, लेकिन संभालनी पड़ी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ही। हुआ यूं कि 1947 में आजादी की पूर्व संध्या पर जब लाल किले पर देश का झंडा फहरा रहा था, तब आजादी की गूंज के साथ साथ बिस्मिल्लाह खां साहब की शहनाई की भी गूंज सुनाई दे रही थी, क्योंकि वो भी वहां शहनाई बजा रहे थे। तब से लेकर हर साल 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री के भाषण के बाद बिस्मिल्लाह खां साहब का शहनाई वादन एक प्रथा सी बन गई, एक ट्रेडिशन जैसे बन गया। बिस्मिल्लाह खान साहब अपने संस्मरण में लिखते हैं कि लाल किले पर एक बार कोई बहुत बड़ा जलसा था। पंडित जी ने यानी पंडित नेहरू ने हमें बुलाया। बहुत मोहब्बत करते थे वो हमसे। कहा कि इस जलसे में तुम आओगे और बजाओगे। जलसे की रूपरेखा ये थी कि आगे आगे शहनाई बजाते हुए हमें चलना था और फिर हमारे पीछे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वगैरह वगैरह तमाम बड़े लोगों को आना था। हम तो उखड़ गए भाई, यह भी कोई बात हुई? हम खड़े होकर चलते हुए कैसे शहनाई वादन करेंगे? हमने तो साफ मना कर दिया। नेहरू जी को भी गुस्सा आ गया, बोले बजाना तो पड़ेगा। हमने भी उसी तैश में आकर कहा, आजादी क्या सिर्फ तुम्हारे लिए ही आई है? क्या हम आजाद नहीं हुए? ये हमारी आजादी है कि हम इस तरह बजाने से मना कर रहे हैं, हम चलते चलते नहीं बजाएंगे। जवाहरलाल जी ने एकदम से बात को संभाला, हंसते हुए कहा, बिस्मिल्लाह, यह भी तो तुम्हारी ही आजादी है कि आगे आगे तुम चलोगे और पीछे पीछे हम सब। और उनकी हंसी से हमारा सारा मलाल, सारा गुस्सा, सारी शिकायत जैसे बह गई और फिर हमने खूब बजाया साहब। नेहरू जी से ही जुड़ा हुआ एक और मजेदार किस्सा है, वो भी आपको बताते चलें। एक बार एक संगीत समारोह चल रहा था, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब का शहनाई वादन था। सुनने वालों में प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी भी आए हुए थे। सबसे आगे वही बैठे थे प्रथम पंक्ति में। शहनाई बजनी शुरू हुई। थोड़ी देर में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने नजर उठाई और नेहरू जी की तरफ देखा तो देखा नेहरू जी तो सो रहे हैं। पहले तो बिस्मिल्लाह खान साहब को बहुत गुस्सा आया कि जनाब, मेरा शहनाई वादन चल रहा है और ये साहब हैं कि खर्राटे ले रहे हैं। सोचा टोकूं एक बार, उठा दूं। फिर लगा प्रधानमंत्री हैं, बहुत काम करना पड़ता है, थक गए होंगे बेचारे, इसे भी मेरी तारीफ ही माने कि मेरी शहनाई, मेरी धुनें उन्हें आराम दे रही हैं, सुकून पहुंचा रही हैं। सोने दिया उन्होंने पंडित जी को। क्या बात है! अब ऐसे किस्से कहां तो रह गए और कहां रह गए ऐसे लोग, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे। आगे बताऊंगा आपको कि क्यों कर दिया राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री के बतौर
एक उद्घाटन समारोह में शिरकत लेने से इनकार कि मैं नहीं काटने वाला फीता। और वो कौन सी धुन बजाई खान साहब ने फिर आकर और बना दिया उसे एक ऐतिहासिक दिन। बने रहिए मेरे यानी संजीव श्रीवास्तव के साथ। आप सुन रहे हैं नायक, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका एक बार फिर नायक में। बात कर रहे हैं हम आज महान शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। तो आखिर एक बार ऐसा क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने एक इनॉग्रल फंक्शन में, एक उद्घाटन समारोह में फीता काटने से कर दिया था इनकार। ये किस्सा बताऊं उससे पहले एक और दिलचस्प वाकया आपको बताएं। पटना की बात है, दशहरा मनाया जा रहा था। भारत माता मंदिर लगर टोली जगह थी। बिस्मिल्लाह खां साहब को भी बुलाया गया था। उनका टाइम नियत हुआ था, शहनाई वादन करने का समय तय हुआ था सुबह भोर 4 बजे का। अब साहब हुआ ये कि पहले वन्ना वाजपेयी जी ने वहां पे गजल गाई और फिर एकदम से सुबह तड़के ही दर्शकों ने फिल्मी गीतों की फरमाइश शुरू कर दी। शुरू हो गए वहां फिल्मी गाने। तो बिस्मिल्लाह खान साहब का जब तक नंबर आया, उनकी टर्न आई, सुबह के 6 बज गए थे। बिस्मिल्लाह खान साहब मंच पर आए। मंच पर आते ही उन्होंने कहा कि अब आयोजक संचालक ही बताएं कि मैं क्या बजाऊं। मैं तो 4 बजे के राग के अनुसार तैयारी करके यहां आया था, अब मैं नहीं बजाऊंगा। अब क्या करें साहब, संचालक, आयोजक सब परेशान। दर्शक सुनना भी चाहते बिस्मिल्लाह खान साहब को। तो आयोजकों के एक आइडिया आया। उन्होंने कहा, खान साहब फिल्मी संगीत भी तो संगीत ही है, आपने भी तो फिल्मों में म्यूजिक दिया है, सुना दीजिए कुछ फिल्मी। बिस्मिल्लाह खान साहब ने तपाक से कहा, भाई आप हमें 1000 गाली दीजिए, सुन लूंगा, लेकिन सुर में देनी पड़ेगी। और फिर बिस्मिल्लाह खान साहब ने दर्शकों का मनोरंजन किया, उनको उनके पसंद की चीज सुनाई। समूचा पंडाल ठहाकों से गूंज उठा। चलिए अब उस किस्से की तरफ लौटें जब द देन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी बनारस पहुंचे थे दशाश्वमेध घाट गंगा सफाई अभियान का उद्घाटन करने। राजीव गांधी साहब मौके पर पहुंचे, देखा बिस्मिल्लाह खान साहब तो है ही नहीं। अब बनारस का मामला, वहां पे उद्घाटन समारोह, बिना बिस्मिल्लाह खान साहब की बिस्मिल्लाह के, बिना उनकी शहनाई वादन के भला शुरू कैसे हो कार्यक्रम। राजीव गांधी जी ने कहा कि भाई जब तक बिस्मिल्लाह खान साहब नहीं आएंगे, अपनी शहनाई नहीं बजाएंगे, इस कार्यक्रम का उद्घाटन मैं नहीं करने वाला। और बिस्मिल्लाह खान साहब इसलिए नहीं पहुंचे थे क्योंकि उनको तो इनवाइट ही नहीं किया गया था, उनके पास कोई न्योता ही नहीं था। अब जब लोग भागे भागे उनके घर आए, उनसे माफी मांगी, तो फिर बिस्मिल्लाह खान साहब बताते हैं, मैंने सोचा लड़का है, दरवाजे आया है और छेरिया नदिया गया है तो जाना तो पड़ेगा ही। तो पहुंच गए वो उद्घाटन समारोह वाले स्थल और वहां जाकर उन्होंने बजाई बधाई। खान साहब ने उस दिन हे गंगा द्वारे बधैया बाजे सुनाया। आगे बताऊंगा आपको एक बेहद हसीन किस्सा बेगम अख्तर और बिस्मिल्लाह खान साहब की जवानी के दिनों का। बने रहिए मेरे यानी संजीव श्रीवास्तव के साथ। आप सुन रहे हैं नायक, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका 92.7 बिग एफएम पर। आप सुन रहे हैं नायक। बात हम कर रहे हैं आज महान शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। तो सुनाऊंगा आपको एक बेहद दिलचस्प और हसीन किस्सा बेगम अख्तर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की जवानी के दिनों का, जब एक अवगुण जो ढूंढ लिया, पहचान लिया, पकड़ लिया खां साहब ने बेगम अख्तर की गायकी में, और फिर बन गए वो उसी के दीवाने। बात 1930 के दशक की है, जब बिहार भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए कलकत्ता में एक संगीत सम्मेलन चल रहा था। खां साहब भी उस संगीत सम्मेलन में, म्यूजिक फेस्टिवल में शिरकत करने पहुंचे थे। इसी सम्मेलन में गजल गायिका बेगम अख्तर भी मौजूद थीं। गर्मियों के दिन थे, खां साहब को नींद आ नहीं रही थी रात को। दूर से उन्हें एक बहुत ही मधुर स्वर लहरी सुनाई दी। जो थोड़ी बहुत नींद आ रही थी वो भी उड़ गई। उठकर बैठ गए खान साहब और सुनने लगे। बहुत ही कशिश भरी आवाज में गायकी चल रही थी, दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे। गजल थी, आवाज दे रही थी बेगम अख्तर। बिस्मिल्लाह खान साहब ने किसी से पूछा कि कौन मोहतरमा है, कौन है ये स्वर की जादूगरनी। पता चला कि बेगम अख्तर गा रही हैं। अब बात यह थी कि बेगम अख्तर जब ऊंचे स्वर पर जाती थीं तो एक खास मोड़ पर, एक खास जगह पर
उनकी आवाज टूट जाती थी। अब वैसे तो ऊंचे स्वर पर जाने में आवाज का इस तरह से टूटना, इसे एक किस्म का ऐब माना जाएगा मौसीकी और संगीत की दुनिया में। लेकिन बिस्मिल्लाह खान साहब ने, जिन्होंने इस टूटन को पकड़ लिया था, उनका मानना था कि यही ऐब एक ऐसा गुण है जो बेगम अख्तर की आवाज को एक ओरिजिनलिटी देता है, एक मौलिकता देता है, सबसे अलग बनाता है। इसी ऐब की वजह से बिस्मिल्लाह खान साहब बेगम अख्तर के फैन हो गए। वो हमेशा कहा करते थे कि वो खास तौर पर उस लम्हे का इंतजार किया करते थे जब बेगम अख्तर की आवाज टूटने वाली हो। अब जब दोनों का एक बार आमना सामना हुआ तो गजल में आवाज टूटने पर उनके मुंह से निकलता था, आह वाह। बेगम अख्तर एकदम हैरान होकर उनकी तरफ देखती थी और बिस्मिल्लाह खान साहब के मुंह से बेसाख्ता निकलता था कि यही तो सुनने हम आए थे। आगे बताऊंगा आपको कि कैसे एक बार अपने शहर में उपद्रव और दंगों के बीच शांति स्थापित कर दी हमारे इस महान नायक शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब ने, सिर्फ एक धुन छेड़कर। बने रहिए मेरे यानी संजीव श्रीवास्तव के साथ। आप सुन रहे हैं नायक, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका नायक में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और हम बात कर रहे हैं महान शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की। तो वो कौन सी धुन छेड़ी खान साहब ने जब उनके शहर यानी बनारस पर छाए हुए थे संकट के बादल, उपद्रव की संभावना थी, दंगे की संभावना थी। 2006 में जब बनारस के संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ आतंकवादियों का, तो बिस्मिल्लाह खान साहब ने गंगा के किनारे जा शांति और अमन के लिए शहनाई बजानी शुरू कर दी। उन्हें अपने शहर के लोगों से कोई अपील नहीं करनी पड़ी, कोई शांति का आह्वान नहीं करना पड़ा, कोई प्रभात फेरी नहीं निकालनी पड़ी, किसी मोर्चे को नेतृत्व नहीं देना पड़ा। उनकी शहनाई से सिर्फ एक सुर निकला, एक धुन निकली, महात्मा गांधी का प्रिय भजन, रघुपति राघव राजा राम। सारा शहर खामोश। जो वहां से निकले, जो उसको सुने, उसी की आंख से सिर्फ आंसुओं की धारा बह रही थी। सन 1959 में गूंज उठी शहनाई के म्यूजिक डायरेक्टर थे खान साहब, जिसका एक गाना तो बहुत मशहूर है, दिल का खिलौना हाय टूट गया। इस फिल्म में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ रामलाल ने भी शहनाई बजाई थी। सत्यजीत रे की फिल्म जलसा घर के लिए भी उन्होंने शहनाई की धुनें छेड़ी थी। और आखिरी बार स्वदेश फिल्म के लिए ये जो देश है तेरा गीत था, उसमें शहनाई की जो मधुर तान थी वो बिखेरी उस्ताद साहब ने थी। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर रोजाना सुबह बजने वाली मंगल ध्वनि भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शहनाई की ही तान है। शहनाई की उन्होंने जबरदस्त साधना की, सरस्वती के वो जीवन भर उपासक रहे, लेकिन लक्ष्मी उन पर बहुत ज्यादा कभी मेहरबान नहीं रही। उनका आखिरी वक्त बेहद तंगी में गुजरा था। सरकार से उन्होंने आर्थिक मदद मांगी, कुछ मिली भी उन्हें। अंतिम दिनों में उनकी इच्छा ये थी कि वो दिल्ली के इंडिया गेट पर शहनाई बजाएं, लेकिन उनकी ये इच्छा पूरी हो नहीं पाई। 21 अगस्त 2006 को 90 वर्ष की आयु में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब का निधन हो गया। तो ये थे हमारे आज के नायक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब। कल रात 8 बजे एक बार फिर हाजिर होता हूं आपके सामने एक नए नायक की कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट, टेक केयर।